दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा बैटरीज को आपस में जोड़ने के तीन तरीके हो सकते हैं और इन तीनों ही तरीकों में ये बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट देती हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनकी वजह से ही हम बैटरी से बड़ी आसानी से हायर वोल्टेजेस और एम्पियर्स ले पाते हैं। ऐसा आखिर कैसे हो पाता है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। बैटरीज में मेनली दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक तो है वोल्टेज और दूसरा है एम्पियर आवर या फिर मिली एम्पियर आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाता है बैटरी का वॉट आवर या फिर मिली वॉट आवर। इस बैटरी को देखें तो इसका आउटपुट वोल्टेज दिया गया है 3.6 वोल्ट और बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी 3500 मिली एम्पियर आवर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 12,600 मिली वॉट आवर। इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 12.6 वॉट आवर जो यहाँ मैंशनड है। अब इसका मतलब होता है कि ये बैटरी 12.6 वॉट लोड 3.6 वोल्ट पर 1 घंटे तक सप्लाई कर सकती है या फिर 1.26 वॉट लोड 10 घंटे तक। इसी तरह डिफरेंट लोड्स के लिए आप बैटरी के बैकअप टाइम की और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब बैटरीज को आपस में जोड़ने के पहले तरीके की बात करें तो यह है सीरीज कनेक्शन, यानी पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी के नेगेटिव से और फिर दूसरी का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरी के नेगेटिव से। इसी तरह से जोड़ते चले जाइए, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब अपनी पहले वाली तीन बैटरीज को सीरीज में जोड़कर आउटपुट चेक करें तो क्या मिलेगा। दोस्तों, वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। जब तीनों बैटरीज सीरीज में जुड़ेंगी तो इनके फोर्स जुड़ जाएंगे, पर चूंकि तीनों से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो इसमें करंट सेम रहेगी। इस तरह से बैटरीज के इस अरेंजमेंट का आउटपुट वोल्टेज होगा 10.8 वोल्ट्स और एम्पियर आवर्स होगा 3500 mAh। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो बैटरी बैंक की आउटपुट पावर कैपेसिटी हो जाएगी 37.8 वॉट आवर। यानी कि अगर इस बैटरी बैंक पर 37.8 वॉट लोड कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बैटरी बैंक 1 घंटे तक चलेगा। अब कनेक्टेड लोड अगर घटाकर 3.78 वॉट कर दें तो ये बैटरी बैंक 10 घंटे में ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट कनेक्टेड लोड्स के लिए ये टाइम चेंज होता रहेगा। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, यानी ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को दूसरे वायर से। आप जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए घरों में सभी इक्विपमेंट्स पैरेलल में जुड़े जाते हैं। पर चूंकि बैटरीज अपनी अपनी एम्पियर कैपेसिटी इंडिविजुअली लोड को डिलीवर कर पाती हैं तो इसलिए यहाँ एम्पियर और कैपेसिटी जुड़ जाती है। अब अपनी पहले वाली तीनों बैटरीज को पैरेलल में जोड़ें तो इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज तो होगा 3.6 वोल्ट्स और एम्पियर और होगा 10.5 Ah। वॉट आवर कैपेसिटी सेम रहेगी, यानी 37.8 वॉट आवर। यानी ये बैटरी बैंक भी केवल 37.8 वॉट लोड को ही 1 घंटे तक फीड कर सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सीरीज में वोल्टेज आउटपुट 10.8 वोल्ट्स है और जबकि पैरेलल में 3.6 वोल्ट्स। बैटरीज को कनेक्ट करने का तीसरा मेथड एक्चुअली पहले वाले दोनों कनेक्शंस का एप्लीकेशन है, यानी सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तीन बैटरीज को सीरीज में जोड़कर अगर ऐसा ही तीन बैटरीज का एक और सेट इसके पैरेलल में लगा दें तो ये बन गया सीरीज पैरेलल बैटरी सर्किट। अब सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करें तो इस बैटरी बैंक का आउटपुट वोल्टेज होगा 10.8 वोल्ट्स और एम्पियर और कैपेसिटी होगी 7000 mAh। वोल्टेज और एम्पियर आवर को मल्टीप्लाई कर दें तो पावर कैपेसिटी हो जाएगी 75.6 वॉट आवर। यानी ये सर्किट 75.6 वॉट लोड को 1 घंटे तक फीड कर सकता है या फिर 7.56 वॉट लोड को 10 घंटे तक। अब इस सर्किट में अगर 5 वॉट का 10.8 वोल्ट पर जलने वाला ये बल्ब कनेक्ट करें तो हम इसे लगभग 15 घंटे तक ऑन रख सकते हैं। तो है ना बैटरीज को आपस में जोड़ने का ये खेल मजेदार। दोस्तों, अगर आपका दिमाग भी खुराफाती है तो रिले और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये तिकड़मी वीडियोस जरूर देखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर देंगे। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नए खुराफाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।